हम जो आज तुम लोगों को बता रहे हैं वो बौद्ध धर्म के बारे में। किस धर्म के बारे में है? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध से संबंधित है और लगभग आज से 2000 साल पहले का धर्म है ना। बौद्ध धर्म की शुरुआत लगभग आज से 2000 साल पहले हुई थी। ठीक है, तो हम आज पढ़ रहे हैं बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक, बौद्ध धर्म का संस्थापक महात्मा बुद्ध को माना जाता है। बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? महात्मा बुद्ध को माना जाता है। ठीक, और बौद्ध धर्म में सबसे पहले महात्मा बुद्ध को जानना जरूरी है कि वो कौन थे, क्या नाम था, जन्म कब हुआ था, पिता कौन थे, माता कौन थी। ठीक, तो लिखे हैं महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व यानी ईस्वी शुरू होने से 563 साल पहले है ना, कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। और संयोग से इनके जन्म के बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया था। ठीक, यह जो थे महात्मा बुद्ध वो शाक्य कुल के थे। होते ना, वंश होता है ना, कुल होता है ना, ये शाक्य कुल के थे। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। एवं इनकी माता का नाम था महामाया। क्या नाम था? महामाया। यही महामाया जो थी इन्हें जन्म देने के बाद गुजर गई थी, उनका देहांत हो गया था। तब जाकर महात्मा बुद्ध का लालन पालन यानी कि सिद्धार्थ का लालन पालन किसने किया था? तो उनकी सौतेली माता, कहीं कहीं मौसी भी लिखता है, प्रजापति गौतमी ने किया था। किसने किया था? प्रजापति गौतमी ने। महात्मा बुद्ध का विवाह यशोधरा नाम की लड़की से हुआ था। किससे? यशोधरा से। इसीलिए महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। और उनके पुत्र का नाम था राहुल। यानी महात्मा बुद्ध और यशोधरा के पुत्र का नाम क्या था? राहुल। महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिए थे। यानी महात्मा बुद्ध जो थे 29 वर्ष की अवस्था में घर परिवार को छोड़कर संन्यास ले लिया था, गृह त्याग दिया था। और बौद्ध धर्म में घर त्यागने की जो घटना थी उसी घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्यागने के बाद 6 साल तक वो तपस्या किए, अपना गुरु बनाते रहे, अलार कलाम और कौन कौन है उनसे, और फिर शिक्षा पाते रहे। और 6 साल की कठिन तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। किनको? महात्मा बुद्ध को। यानी गौतम बुद्ध को कहते, महात्मा बुद्ध को कहते, सिद्धार्थ को। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें निरंजना नदी के पास हुई थी। इसी निरंजना नदी को ही कहते हैं फल्गु नदी। क्या कहते हैं? फल्गु नदी। ठीक, निरंजना नदी या फल्गु नदी के किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और कब हुई थी? तो वैशाख पूर्णिमा की रात को पीपल वृक्ष के नीचे। और बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध की जो अधिकांश मूर्तियां हैं वो किस शैली में बनी हुई हैं? तो गांधार शैली में। प्रश्न आता है कि बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध की अधिकांश मूर्तियां किस शैली में बनी हुई हैं? किस बनी हुई है? गांधार शैली में। बौद्ध धर्म में 3 रत्न बताए गए हैं, त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है? तो पहला है बुद्ध, दूसरा धम्म और तीसरा संघ। बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कौन कौन है? तो पहला है विनय पिटक, दूसरा है संघ के नियम। विनय पिटक जो है ना वो संघ के नियम से संबंधित है। यानी संघ का क्या नियम होगा इस सब का वर्णन कहाँ किया गया है? विनय पिटक में। और त्रिपिटक का दूसरा भाग है सुत्त पिटक। क्या है? सुत्त पिटक। और यह बौद्ध धर्म के सिद्धांत से संबंधित है। बौद्ध धर्म के सिद्धांत से संबंधित। और तीसरा है अभिधम्म पिटक। कौन सा पिटक? अभिधम्म पिटक। और यह जो है दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। इसका? दार्शनिक सिद्धांत का संग्रह। और बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर, देवरिया, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का देवरिया जिला के कुशीनगर में हुआ था इनकी मृत्यु। और बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के मृत्यु की घटना को ही महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहते हैं?
महापरिनिर्वाण। ठीक है। बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध संगीति आयोजित किया गया। कुल 4 बौद्ध संगीति हुआ, यानी बौद्ध धर्म का बैठक हुआ, जिसमें बौद्ध धर्म की पहली संगीति जो थी, यानी प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगृह में। इसके अध्यक्ष, मतलब प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे एवं उस समय के शासक अजात शत्रु थे, जो हर्यक वंश के शासक थे। किस वंश के? हर्यक वंश के शासक थे। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुई थी वैशाली में। कहाँ हुई थी? वैशाली में, है ना। और इसके अध्यक्ष सवाकामी थे। कौन थे? सवाकामी। और उस समय के शासक कालाशोक था, जो शिशुनाग वंश का शासक था। किस वंश का? शिशुनाग वंश का शासक था। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व, कहीं कहीं 283 ईसा पूर्व, 85 ईसा पूर्व भी लिखता है, याद रखना। ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था और इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस थे। कौन थे? मोगलीपुत्र 30 अध्यक्ष थे। और उस समय पाटलिपुत्र पर शासन था किसका? अशोक का, जो मौर्य वंश का शासक था। किस वंश का था? मौर्य वंश का। और चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। उस समय जब यह चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था, उस समय कुंडलवन कश्मीर का शासक कौन था? कनिष्क, जो कुषाण वंश का शासक था। कोई दिक्कत? महात्मा बुद्ध ने अपना भाषण या अपना जो प्रवचन दिया था, वो सारनाथ में सबसे अधिक दिया था और पाली भाषा में दिया था। ठीक ना, याद रहेगा।